गाइस, हम पिछले वीडियो में देखे थे सारे लिक्विडिटी रेशियोज एंड करंट रेशियोज। आज देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। चलिए शुरू करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज आर आल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रेशियो और लीवरेज रेशियोज। It refers to the relationship between various long-term funds of the financing, such as debentures, bonds, mortgages, share capital, and equity share capital. In every business, financing is the greater problem. As a general rule, there should be a proper mix of debt and equity in financing the asset. Leverage ratios are calculated to test the long-term financial position of a तो सिंपली हम जो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो पढ़ेंगे इसमें सारे लॉन्ग टर्म रेशियोज ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा दूसरा रेशियो डाल दिया है, क्योंकि हम तो सिर्फ आज प्लस 2 पढ़ रहे हैं या आप लोग जो प्लस 2 पढ़ रहे हैं आगे तो पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा सा चेंज है जो कि आपको फ्यूचर में थोड़ा जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो ठीक है, अभी हम आगे के लिए भी थोड़ा, अभी के लिए भी थोड़ा, दोनों मिलाकर पढ़ेंगे। एक एक करके पढ़ेंगे। पहले डेब्ट इक्विटी रेशियो। ये जो रेशियो है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रेशियो है, क्योंकि मैंने यहीं पर डेब्ट का मतलब ऑल द डेब्ट्स लिखा है, करंट लाइफ यानी शॉर्ट टर्म डेब्ट्स एज वेल एज लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, जो कि आप आगे भी पढ़ोगे। लेकिन प्लस 2 में या तुम्हारा कुछ बुक्स में लिखा है डेब्ट मींस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, तो लेकिन मैं बोलूंगा डेब्ट मींस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एज वेल एज शॉर्ट टर्म डेब्ट्स, दोनों मिलाकर ही टोटल डेब्ट होगा। इक्विटी का मतलब तो सबका सेम है, शेयर होल्डर्स फंड। तो इसका रेशियो क्या है? डेब्ट बाय इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी डिवाइडेड बाय इंटरनल इक्विटी, आउटसाइड और आउटसाइडर्स फंड डिवाइडेड बाय इनसाइडर्स फंड, जो मैंने बोला और नोट्स में लिखा है। फिर ये फंडेड डेब्ट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशियो। फंडेड डेब्ट का मतलब सिर्फ लॉन्ग टर्म डेब्ट टू टोटल कैपिटलाइजेशन। टोटल कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? सर टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस टोटल इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड्स, ये दोनों को मिलाने से जो आएगा उसे बोलेंगे हम टोटल कैपिटलाइजेशन। तो ये रेशियो कैसे निकालेंगे? सर फंडेड डेब्ट यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका मतलब है प्रोप्राइटर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये जो प्रोप्राइटर्स फंड का मतलब क्या है? सर प्रोप्राइटर्स फंड जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स और शेयर होल्डर्स इक्विटी, सॉरी, प्रोप्राइटर्स फंड इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू हमारा जो ये मैंने बताया था आपको, और एक बोला था आपको क्या, इंटरनल इक्विटी। ये तीनों सेम ही है, इंटरनल इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड और प्रोप्राइटर्स फंड, ये सब एक ही टर्म है। कैसा आएगा? सर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस और शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, या जो फिक्स्ड एसेट्स है उसको माइनस करेंगे। फिर क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो। सर ये जो रेशियो आया था ना प्रोप्राइटरी रेशियो, उससे उसको 1 से माइनस कर देने से आ जाएगा आपका। सर ये इसका मतलब अगर आपका प्रोप्राइटरी रेशियो 5 डिवाइडेड बाय 8 है, तो सॉल्वेंसी रेशियो क्या होगा? 1 माइनस 5 बाय 8 इज इक्वल टू 3 बाय 8। और आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या? टोटल आउटसाइडर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। देन नेट फिक्स्ड एसेट्स रेशियो, सिंपल नेट फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटलाइजेशन। आपको पता है टोटल कैपिटलाइजेशन कैसे निकालोगे? सर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। देन आपका क्या है? कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नेक्स्ट है डेब्ट सर्विस रेशियो। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। ये 7 है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा याद रखना पड़ेगा क्या? जो डेब्ट सब याद है, लेकिन पहले एक वाला, फिर पहला वाला प्रोप्राइटरी रेशियो वाला, फिर सॉल्वेंसी रेशियो, फिर आखिर का 2, ये 5 आपको ज्यादा से ज्यादा याद रखना पड़ेगा। चलिए अब उसका प्रॉब्लम करेंगे।
कौन से नंबर तक आपका हो गया था सर? 41 तक हो गया था। 42 का देखो, मैं सिर्फ रीड आउट करके बता देता हूँ क्योंकि ये आसान है। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो, ब्रैकेट में लिखा है लॉन्ग टर्म डेब्ट। मैंने पहले जो मटेरियल दिया था उसमें लॉन्ग टर्म लिखा नहीं था, लेकिन आप लिख लोगे साइड में ब्रैकेट में। आप अगर किसी ने डाउनलोड कर लिया है तो, अगर नहीं किया है तो नया वाला मैं रिवाइज वाला छोड़ दूंगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा सर? लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेब्ट कैसे आ जाएगा सर? डिवेंचर से 3 लाख और इक्विटी क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस हमारा जो ये रिजर्व है कितना 3,20,000 माइनस 20,000 जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का है। तो हमारा आ गया शेयर होल्डर्स फंड्स और इक्विटी कितना आ गया 7 लाख, डेब्ट कितना है 3 लाख। तो रेशियो क्या होगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख, 3:7, 3:7 हो जाएगा सर। इसको लिखने पड़ेगा क्या? नहीं सर। जो करंट लायबिलिटीज दिया है वो हमें जरूरी नहीं है, लेकिन हम सिर्फ डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना होता है हमें, तो वो 2 लाख को भी कंसीडर करना पड़ता है। क्योंकि मैंने बताया था डेब्ट का मतलब शॉर्ट टर्म डेब्ट एज वेल एज लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्वेश्चन नंबर 43 सेम ही है। डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट में क्या आएगा सर? डेब्ट में आएगा हमारा बिल्स पेएबल आएगा, फिर आएगा हमारा डिवेंचर, सॉरी बिल्स पेएबल नहीं आएगा डेब्ट में, लॉन्ग टर्म डेब्ट है ना, तो लॉन्ग टर्म वाला है ये ना, ब्रैकेट में लिखा है क्वेश्चन, अगर नहीं लिखा है तो फिर भी लिख लेना लॉन्ग टर्म वाला। तो हमारा आ जाएगा डिवेंचर्स, फिर आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स 3,20,000 प्लस 40,000 इज इक्वल्स टू 3,60,000। इक्विटी वाला कितना है? जनरल रिजर्व से 1,20,000 और शेयर कैपिटल है 2 लाख, तो इक्विटी हो गया 3,20,000। तो रेशियो क्या होगा 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 इज इक्वल्स टू 9:8। क्वेश्चन में थोड़ा आंसर में थोड़ा गड़बड़ी है, उसको 9:8 जो 9.8 है उसको 9:8 लिख देना। करंट रेशियो आप निकाल सकते हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगा। आखिरी वाला आप कर सकते हो। फिर आया प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर? प्रोप्राइटर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटलाइजेशन। नहीं सर, टोटल एसेट्स है। अच्छा ठीक है, हो जाएगा। तो देखो प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा? शेयर होल्डर्स फंड पहले निकालोगे तो कितना आएगा शेयर होल्डर्स फंड? देखो सर, शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख का है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख का, कितना हो गया सर? 7 लाख हो गया। और टोटल कैपिटलाइजेशन और टोटल एसेट्स कितना है सर? 10 लाख का है। तो रेशियो कितना आ जाएगा सर? 7 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इज इक्वल्स टू 7:10 और 0.7। सॉल्वेंसी रेशियो सर, लॉन्ग टर्म जो सॉल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला है 1 माइनस प्रोप्राइटरी रेशियो, 1 माइनस प्रोप्राइटरी रेशियो। तो कितना है सर? 0.7 था। अगर 1 से माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो अलग तरीके से भी आप कर सकते हो। डिवेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल कितना हो गया आपका? ये हो गया 3 लाख। टोटल कैपिटलाइजेशन है 10 लाख, सॉरी टोटल एसेट्स है 10 लाख। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इज इक्वल्स टू 0.3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपका होमवर्क है, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 47 ये वाला ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपका 70,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 90,000, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है 8 टाइम्स, सेलिंग प्रॉफिट। सेलिंग प्रॉफिट का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे बताओ? पहले स्टॉक टर्नओवर दिया है, यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है सर COGS और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। वहीं से क्या निकालोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब आएगा तब आपको ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला जो सेलिंग और प्रॉफिट, जो ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स, कॉस्ट का 25% होगा, तो उससे निकालेंगे। तो ठीक है। तो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? क्वेश्चन में दिया है स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है सर? 8 टाइम्स दिया है। ये वाला ये ओपनिंग स्टॉक दिया है गिवन क्या दिया है
सर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 70,000 का, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 90,000 का। आप और दिया है क्या, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है 8 टाइम्स का। तो आप क्या करोगे सर, क्या करोगे, और दिया है सेलिंग प्रॉफिट भी दे रखा है 20% ऑन सेल्स। इस सेलिंग प्रॉफिट का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्या करोगे सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक implies 8 is equals to cost of goods sold। आपका एवरेज स्टॉक कितना आएगा सर, 70,000 प्लस 90,000 डिवाइडेड बाय 2 और COGS, therefore COGS is equal to कितना आएगा आपका 8 इंटू ये आपका एवरेज आ जाएगा 80,000 is equals to 6,40,000। आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस 20% ऑन सेल्स है तो कॉस्ट का कितना है, और यहीं पर लिख लेना 20 बाई कॉस्ट 80 होगा। अगर 20 प्रॉफिट है सेल्स पर, अगर सेल्स को हम 100 लेंगे तो प्रॉफिट 20 हो गया, तो कॉस्ट आपका कितना आएगा 80। तो कितना हो जाएगा आपका 25% ऑन कॉस्ट। ये लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपका कॉस्ट ये आ गया, तो अभी क्या निकालोगे सर, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 6,40,000 इंटू 25/100, 25% था ना, तो 1,60,000। ये आंसर है एक का। और दूसरे का है क्या, सेल्स पूछा था, सेल्स इक्वल टू कितना है, आ जाएगा आपका 1,60,000 और 1,60,000 डिवाइडेड बाई 25%, सॉरी 20%, और 20 इंटू 100 बोल दो इज इक्वल्स टू 8 लाख। ये भी आ गया आपका सेल्स फिगर। जल्दी जल्दी लिखो। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, 48 में लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। मैं 48 से पहले थोड़ा बता देता हूँ। आपका जो आखिरी वाला था जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वो पहले प्रॉब्लम कर देंगे फिर उसको रीड आउट कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है ये आसान है, आपको पता भी होगा, आप कर लोगे, फिर थ्योरी पढ़ोगे तो वो भी आसान हो जाएगा। तो देखो, तो 48 है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, वो तो आसान है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, सेल्स भी दे रखा है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। और क्या है नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट भी दे रखा है 15,000 का, सेल्स दे रखा है 1,50,000 का, तो वो भी हो जाएगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। स्टॉक टर्नओवर रेशियो सर वो हमको आप बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेल्स पता है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट पता है, उससे सेल्स से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करने से हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। फिर क्या है सर, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है क्वेश्चन में और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो क्या होगा सर, एवरेज स्टॉक निकाल देंगे हम, कितना आएगा सर, एवरेज स्टॉक आएगा वही 29,000 ही आएगा। तो 29,000 को क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 49 वो हम कर सकते हैं, क्योंकि सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछा है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 वो वाला हो जाएगा। फिर है नेट प्रॉफिट रेशियो, वो भी हो जाएगा। फिर चाहिए हमें क्या, करंट रेशियो, वो भी हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए बोला है हमें।
ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब हमेशा सोचना कि ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, जो कॉस्ट इनकर किया जाता है टू प्रोड्यूस और टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू सेलेबल कंडीशन, और जो हम बेचते हैं ना प्रोडक्ट को, उसको बेचने की यानी या बेचने तक जो खर्चा किया जाता है उसे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। सर तो जो कॉस्ट इनकम नहीं किया जाता है तो उसको हम नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं और उसको टोटल कॉस्ट से हम निकाल देते हैं। एक काम कीजिए, थ्योरी थोड़ा देख लो, फिर आपको आसान हो जाएगा ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर क्या था 50, उसके बाद करेंगे, पहले थ्योरी वाला देख लो। देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये वाला थ्योरी आप पढ़ लोगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको पता है, नेट प्रॉफिट रेशियो आपको पता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो ये भी आपको पता होगा। फिर ऑपरेटिंग रेशियो मींस ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू, ये वाला आपको मैं बताना चाहता था। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। ये कैसे आएगा सर, नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, और सर और है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ये दो तरीके से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो दूसरा तरीका जो दूसरा वाला दिया है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप थोड़ा याद रख लेना। ओवरऑल प्रॉफिट ये भी देख लो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। नेक्स्ट वाला है रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। जो इसका मतलब है जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है वो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल जितना है उससे डिवाइड करोगे इनटू 100 करने से ये वाला आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालोगे, नीचे दिया है। कैपिटल एम्प्लॉयड का भी फॉर्मूला नीचे है, आप नोट्स देखो, ये आसान से हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा है और आसान भी है, लेकिन आप सबको पता चल जाएगा। नहीं आएगा तो मुझे पूछ लेना, ये थोड़ा आपके लिए होमवर्क है। अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रॉफिट प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फिर है डिविडेंड यील्ड रेशियो, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। फिर डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इनटू 100। मैं सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के चल रहा हूं क्योंकि ये वाला आपका आसान है और आप सब पढ़ के भी समझ सकते हो। थ्योरी फिर से रीड आउट करना आपके लिए बोरिंग लगेगा आपको। P प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस पर शेयर पर इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ये था आपका फॉर्मूला। अब चलिए क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 50। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका दे रखा है 4,50,000 का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 40,000 का, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना है 10,000 का। आप ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे सर, आप बताया था दूसरा वाला फॉर्मूला थोड़ा याद रखो, तो वही फॉर्मूला यहीं पर अप्लाई करेंगे। क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो यानी 4,50,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000 कितना हो गया सर 5 लाख हो गया। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का ऑपरेटिंग रेशियो क्या आएगा सर 5 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इनटू 100 83.33। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सर टोटल सेल्स से हम माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, 6 लाख से 5 लाख माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा 1 लाख। फिर आंसर क्या होगा,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 दैट इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इनटू 100। सर आ जाएगा 16.67 और 67%। फिर दिया है क्वेश्चन नंबर 51, कैलकुलेट रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट। नेट प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स कितना है, 65,000 का है, और इक्विटी शेयर कैपिटल आपका है 5 लाख का, जनरल रिजर्व है 1,60,000 का, 10% डिबेंचर से 2 लाख का, करंट लायबिलिटी से 1 लाख, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है 10,000। एक काम करोगे आप पहले शेयर होल्डर्स फंड निकालोगे। शेयर होल्डर फंड्स कैसे निकालोगे सर, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दैट इक्वल टू 1 लाख प्लस 60,000 माइनस 5 लाख प्लस 1,60,000 माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 6,50,000। फिर आप निकालोगे क्या, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट दैट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स divided by shareholders funds that equal to 65,000 divided by 6,50,000 into 100 that equal to आपका आंसर आएगा 10%। फिर एक क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पर पूछा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पर पूछा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपका रिटर्न कितना दिया है, 50,000 का दिया है, और आपको क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, इक्विटी प्लस डेब्ट माइनस इक्विटी प्लस डेब्ट कर दोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो आपका इक्विटी कितना है, 1 लाख प्लस 60,000, 2 ही है ना, हाँ 2 ही है सर, 1,60,000 हो गया हमारा इक्विटी। सर और एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी आएगा आपका इक्विटी में। तो 2,60,000 आ गया आपका इक्विटी, 2,60,000 आ गया आपका क्या, इक्विटी। फिर क्या है, डेब्ट है आपका 2 लाख, तो मिलाकर कितना हो जाएगा सर, 4,60,000 आपका आ गया क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। 4,60,000 क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट है कितने का, 50,000 का। तो आप क्या करोगे, अब निकालोगे आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकालोगे, हो जाएगा सर, जल्दी जल्दी करो वरना मैं निकाल। तो ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 देखो जल्दी जल्दी। क्या पूछा है सर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, टैक्स एंड इंटरेस्ट लिख लो, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। यहीं पर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं तो एवरेज यानी यहीं पर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ही लेंगे हम। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है सर, प्रॉफिट दे रखा है हमारा 50,000 का। फिर क्या है सर, टैक्स दे रखा है हमारा 40,000 का। फिर इंटरेस्ट क्या है सर, इंटरेस्ट तो यहाँ पर नहीं दिया है, दिया है इनडायरेक्टली 2 लाख का 15%। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा आएगा सर, कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा शेयर होल्डर्स फंड प्लस लायबिलिटी, यानी हमारा यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड प्लस डेब्ट इज इक्वल्स टू कितना है ये आपका 1,20,000 डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स कितना है 1,60,000, 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 1 लाख, ये है आपका शेयर होल्डर्स फंड। डेब्ट है 2 लाख का, फिर 100 करना है उसको, इज इक्वल टू कितना 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4,60,000 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा
आंसर आ जाएगा आपका कितना है 26.09%। ये आ गया आपका आंसर। जल्दी जल्दी लिखो। क्वेश्चन नंबर 53 आपके लिए होमवर्क, जो कि मैं सोचता हूं आप कर लोगे क्योंकि ये आसान सा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 54, आखिरी वाला मैं लिखूं या आप लिखोगे? सर हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रेक्टिफिकेशन चाहिए। क्या सर, आपने जो क्वेश्चन दिया था वो गलत है। ठीक है, मैं भी मानता हूँ वो गलत है, क्योंकि यहीं पर जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखा है यहीं पर लिखना चाहिए था 15% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 15% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो अब क्या करोगे सर, इंटरेस्ट आ जाएगा 4 लाख का 15% कितना 60,000। फिर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स दिया है 1,40,000 का, प्लस वो मिल जाएगा क्या 60,000 का। तो ये कितना हो जाएगा 2 लाख का हो जाएगा आपका जो एडजस्टेड प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है सर 4 लाख प्लस 2 लाख 40, 6,40,000 का हो जाएगा। तो क्या करोगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 6,40,000 into 100 दैट इक्वल टू आपका आ जाएगा आंसर 31.25%। ये था रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन चैप्टर। आप अगले क्लास और अगले वीडियो में हम शायद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या कैश फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास थोड़ा सा स्पीड था क्योंकि मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल हो चुके हो और थोड़ा सा आपको आपके दिमाग में घुस गया है रेशियो एनालिसिस, आप भी कर सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है नीचे या डिस्क्रिप्शन में भी है, मुझे आप पूछ सकते हो तो बताएंगे। ठीक।